नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short span bridging system, proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब 76வது குடியரசு நாள் விழா டெல்லியில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கடமை பாதையில் ராணுவ வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை நடைபெற்று வருகிறது. காட்சிகளை பார்க்கிறோம். பல்வேறு மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகளும் அணிவகுப்பாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரவிருக்கின்றன. ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल।
कर्तव्य पथ पर अग्नि टुकड़ी, यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रितिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. டெல்லியில் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறார். பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க முப்படை வீரர்கள் மிடுக்கான அணிவகுப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. सर्वोत्तमम वॉर क्राई दुर्गा माता की जय. நாட்டின் 76வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஏற்கிறார். பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க முப்படை வீரர்கள் மிடுக்கான அணிவகுப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்தியாவின் பாரம்பரியமும் வளர்ச்சியும் என்ற கருப்பொருளுடன் அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது. அதன் நேரலையை பார்க்கலாம். इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग. 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है. And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force Brass Band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Rakshak. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurbe, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. And Head Constable Suresh Chandra Sani now leading the Railway Protection Force Brass Band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik.
Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. बैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School, Gwalior, and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes, Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth.
change of color, twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर।